मैं आ रहा हूँ। मैं एक बार फिर से अनाउंस कर दूँ, सेल्फी स्टैंड की शुरुआत हो चुकी है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक एक करके सभी आए और इस का आनंद ले। ये सारे ही जो सेल्फीज हैं आपके निजी व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। और ये अंतिम क्वार्टर फाइनल का मुकाबला पुरोहित थाली और स्वीट 11 के बीच में। पुरोहित थाली की अगर बात की जाए तो हर कोई भिड़ना नहीं चाहता है इनसे, क्योंकि सबसे बेहतरीन टीमों में से एक, उसके लिए रास्ता थोड़ी सी चूक हुई, लेकिन उन्होंने खुद माफी मांगी कि थोड़ी सी गलती हो गई। इंदर भाई मोहम्मद नगर, इंदर जी पुरोहित मोहम्मद नगर, जो सुपर बेल्ट एंड परफ्यूम के ओनर हैं, उनसे निवेदन है कि आप सेल्फी स्टैंड पे आएं और कमेटी मेंबरों के साथ सेल्फी की शुरुआत करवाएं। मैं बात कर रहा था पुरोहित थाली की, इस टूर्नामेंट की दावेदार। और हर कोई टीम में चर्चा होती है कि जब उनके ड्रॉज निकलते हैं तो कोई भी उनके सामने खड़ा होना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप आरसीएल के सफर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो आप उनसे भिड़ने ही वाले हो। अगर यहां से पुरोहित थाली इस मैच को बनाना चाहती है और सेमीफाइनल में अपने आप को देखना चाहती है तो शुरुआती ओवरों से ही खुलकर खेलना होगा। एक बार फिर लास्ट अनाउंसमेंट, जो भी सेल्फी लेना चाहते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेना चाहते नहीं है, लेना कंपलसरी है। सभी लोग एक एक करके आए। इस अनाउंसमेंट के बाद मेरा नंबर लगने वाला है, उसके बाद अपना भी नंबर लगाएं। और यहां से ये सारी ये नो बॉल का इशारा, थोड़ी देर के बाद मैच का रुख करते हैं। पहले ये सेल्फी स्टैंड के बाद ये सारी सेल्फीज आपके निजी व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। तो ये खूबसूरत यादें आरसीएल की अपने साथ घर लेके जाएं और इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। आरसीएल को दूर दराज देश विदेशों में अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। साथ में सुपर बेल्ट एंड परफ्यूम की महक भी साथ में अपने आप सब जगह पहुंचती रहेगी। इंद्र भाई हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार पुनः आरसीएल की तरफ से यहां पर आपका खूब खूब स्वागत है। ओवर टू यू मिस्टर सैंडी। जी हाँ, फ्री हिट का फायदा यहाँ पर उठाना सके बल्लेबाज यशवीर और डॉट गेंद महेंद्र झाला। अभिषेक बार यहाँ पर करने की कोशिश, सर राजसा वहां पर मौजूद और इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। और ललित भाई काफी बेहतरीन, उनके भाई एंडी अंदर खेलते हुए यहाँ पर खेलती है, क्या करती है। और पुरोहित भरत जो कप्तान दिमाग लगाते हैं, क्योंकि सैंडी भले ही ऑन पेपर कप्तान हो, लेकिन कप्तान से पुरोहित भरत करते हैं। पूरे टीम के अंदर, ग्राउंड के अंदर कप्तान से पुरोहित भरत की रहती है। और उनके अंदर सभी के सभी कप्तान जैसे प्लेयर हैं। रोहित जिपठाना की बात करूँ, वो भी कप्तान से कर चुके हैं सोमनाथ के लिए। शिव सिंह नाडोल भी कप्तान जैसे खिलाड़ी। वो काफी बेहतरीन भरजिस्सा करना। फिर से एक बार एंडी देती हुई स्वीट 11 को। स्वीट 11 को मैंने पहले ही कहा, पुरोहित थाली के सामने अगर वो भिड़ रहे हैं तो शुरुआती ओवरों से कड़े प्रहार करने होंगे अगर वो अपने आप को यहाँ पर सेमीफाइनल में देखना चाहते हैं। खूबसूरत सितारों से सजी हुई पुरोहित थाली की टीम, और इस टीम को बनाने में जितनी मेहनत करते हैं मेरे बड़े भाई मेरे मित्र अशोक, मेहनत करते हैं मेरे बड़े भाई मेरे मित्र अशोक जी, उनकी जितनी तारीफ करो। आप आसानी के साथ 30 या सर्कल को आप, लेकिन कभी कभी जो नीचे रहती है गेंद, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी को मारना मुश्किल। और फिर से एक बार यहाँ पर उठा दिया है बल्लेबाज ने और पूरा 6 रन प्राप्त करेंगे। सिक्सर, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का सिक्सर। जी हाँ, दिशा से थोड़े से भटके, क्योंकि चौका खाने के बाद ये खराब गेंद कर दी यहाँ पर महेंद्र झाला ने। अगर ये ना खेले तो चौक वाइड होता। और फिर एक बार उसी दिशा में गेंद और वहां पर रोहित भटाना, काफी बेहतरीन फील्डर, लेकिन ज्यादा उत्साहित दिखे रोहित भटाना। इस मैच का आंखों देखा हाल आपको सुना रहे हैं ध्रुवेश। और मैं यहाँ से आरसीएल कमेटी की तरफ से पधारे हुए सभी समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आरसीएल की चाहना है जो वो
अन्य समाजों में भी हैं, तो अन्य समाज से जो भी लोग, जो भी अन्य समाज के गणमान्य लोग यहाँ पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि मैचों का आनंद लेने के बाद भोजन के लिए अवश्य रुकें। धन्यवाद ध्रुवेश। जी हाँ, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ऑफिशियल कमबैक किया है महेंद्र झाला ने। और स्कोर की अगर बात करें तो 23 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान के साथ 3 ओवर के बाद। अब गेंदबाजी के लिए आए संदीप पुरोहित, ये भी काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज है। इनके पास सब गेंदबाज है। एक सेकंड, संदीप है। कमेंट्री की तरफ से ये जो हमारी जैसी तैसी आवाज़, मेरी बाकी सबकी मधुर आवाज़ आप तक पहुंच रही है। कमेंट्री के हमारे स्पॉन्सर श्रीमान छगन जी, मोहन जी, मैं फिर इस गेंद के बाद नाम लूंगा। कमेंट्री के स्पॉन्सर श्रीमान छगन जी, मोहन जी, सुरेश जी, सुपुत्र कपूरा जी फौदर, गांव मंडवाड़ा, जिला सिरोही, मानसरोवर फैशन से हमारे बीच में पधार चुके हैं। यहाँ पधारने पर उनका आरसीएल कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी गणमान्य स्पॉन्सर लोगों से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप सभी जहां तहां ना बैठे, आपके लिए मंच पर आपके बैठने की व्यवस्था की गई है। चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स। एमएसटी के खिलाड़ी काफी खुश, अपने प्रदर्शन से संतुष्ट। शानदार प्रदर्शन करने के बाद जगह बनाई है सेमीफाइनल में और रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। सेमीफाइनल की रणनीति बनाते हुए सागर और पप्सा यहाँ पर कि आने वाले मैच में किस तरह से खेलना है। और संजू, शायद उनका मैच पीटी के सामने ही आएगा, तो हाँ, मतलब जो भी इनमें से जीतेगा, माफ़ कीजिएगा, पीटी या स्वीट 11 में, तो दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को बारीक नज़रों से देखते हुए यहाँ पर संजू, एक खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि वो खेलने, एक मैच जीतने के बाद उसे उसका आनंद नहीं लेता, उसके आने वाले मैच की तैयारी में लग जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मैच में से जो भी मैच जीतेगी वो हमारे सामने सेमीफाइनल में आएगी। तो दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की कमज़ोरी और ताकत को यहाँ से बारीक नज़रों से निहारते हुए संजू। जी हाँ संजू भाई, थोड़ी देर में कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे। थोड़ी देर में नहीं, अभी से। जी हाँ, और रनआउट का यहाँ पर चांस था, यहाँ पर बाल बचे। और अभी अभी मुझे कुछ स्वीट के प्लेयर ने एक बात बताई जो यहाँ पे खेमे में बैठे हैं। उनको बोल रहे हैं कि जो पुरोहित थाली टीम है ना, एक चेन्नई सुपर किंग जैसी टीम है, क्योंकि इनके सामने हर कोई खेलना चाहता है। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग आईपीएल के अंदर देखा होगा, ये सबसे तगड़ी टीम बोली जाती है, तो ऐसी टीम है पुरोहित थाली। लेकिन जीएसके वो भी चेन्नई सुपर किंग से कम टीम है, क्योंकि उनके खेमे में उनके फैन फॉलोइंग काफ़ी बेहतरीन होते हैं और काफ़ी बड़ा ताजा दिखाई देगा कल आपको सेमीफाइनल 1 के अंदर। जीएस के काफ़ी सपोर्टर आने वाले हैं। और स्कोर की अगर बात करूँ, 4 ओवर के बाद स्कोर पहुंच चुका है 30 रन 1 विकेट के नुकसान के साथ था स्वीट 11। जी हाँ, वन एंड ओनली पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच एक ही रहेंगे जो कमेंट्री बॉक्स में जुड़ने वाले हैं, संजू भाई असावा। जी आज स्वीट के एक प्लेयर दिलीप भाई का भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू दिलीप भाई। चार ओवरों में 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर सधी हुई शुरुआत यहाँ पर स्वीट 11 की तरफ से। निश्चित रूप से जिस तरह की शुरुआत को देख रहे थे स्वीट 11 के खेमे से, उस तरह की शुरुआत उन्हें मिल चुकी है। अब 8 ओवर का खेल बचा है और यहाँ से वो जानते हैं कि पुरोहित थाली की जो बल्लेबाजी है वो उनमें काफ़ी गहराई है। तो यहाँ से अगर वो इस मैच में अपने आप को बनाना चाहते हैं तो एक लंबा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करना होगा।
वाइड का इशारा और अतिरिक्त के रूप में 2 रन और जुड़े। संजू, मैन ऑफ द मैच, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अब आप साथ निभाएंगे। आपके ध्रुवेश आपके साथ ही आपको याद कर रहे हैं बार बार। फुल टॉस गेंद दे बैठे यहाँ पर आरपीसी। पहली गेंद जिस तरह भटके जरूर थे, लेकिन फिर दूसरी गेंद में फुल टॉस। यहाँ पे ये बड़ा मुकाबला है। आपको गेंदबाजी पुरोहित भरत ने आपको गेंदबाजी के लिए लाया गया है 5वीं ओवर के अंदर, तो आपके ऊपर काफ़ी भरोसा जताते हैं। ओह, फिर से एक बार स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करने का इरादा और एक रन चुराया लेग बाई के रूप में बल्लेबाज ने। और पुरोहित भरत की अगर बात करूं, उन्होंने काफ़ी अच्छे प्लेयरों को मौका दिया है और बुनाया अपनी टीम को। ये बड़ी टीम बनती है, ऐसा ही है, हर प्लेयर को मौका देना भी जरूरी पड़ता है। जी हाँ, फिर से एक बार बेहतरीन गेंद। और सचिन की जगह पर आज रोहित जी पटाना को खिलाया गया है। फिर से एक बार हवा में गेंद, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? जी नहीं। और धर्मेश वहां पर मौजूद। धम्मू, धर्मेश बोलने को मना करते हैं, ये इनका नाम धम्मू बोलते हैं। ये भागली पुरोहितान से आते हैं ये, और आरपीसी भी उनके नजदीक में रहते हैं, और ये भरजी साकरना भी। ओह, फिर से एक बार उठाना चाहते थे यहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन पढ़ नहीं पाए इस गेंद को, क्योंकि आरपीसी की गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल प्राप्त करती है और हाइटेड गेंद पर आती है, तो मुश्किल रहता है मारना। ये स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी को मारना काफ़ी मुश्किल करने की कोशिश यहाँ पर राजसा के सामने से फिर से एक बार सिंगल चुराते हुए। अब गेंदबाजी के लिए कार्तिक को भेजते हुए पुरोहित भरत। काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था कल कार्तिक ने, मैन ऑफ द मैच प्राप्त किया था। हेलो, 5 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 36 रन, 36, 1 विकेट के नुकसान पर। और संजू भाई, कम ऑन, थोड़ी बहुत आपसे बातचीत की जाए पिछले क्वार्टर फाइनल की। जब मैच रुकेगा मैं जानना चाहूँगा कि कई बार बाहर से देखना इतना इजी होता है जितना ही उतना ही टफ होता है क्रीज पर रहकर बल्लेबाजी करना। एक समय पे आपके महत्वपूर्ण 3 बल्लेबाज पवेलियन की रात देख चुके थे, तब आपके मन में क्या चल रहा था? उस समय क्या रणनीति बनाई जिसकी वजह से इतना लंबा स्कोर आप बना पाए? जी हाँ, थोड़ा एंड का भी फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात तो ये है कि जब भी आप क्रिकेट खेलते हो तो बाहर से क्या होता है कुछ पता नहीं, लेकिन जो अंदर 22 यार्ड्स के अंदर आप जो सोचते हो ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि हमें जानते थे कि हमारे 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट जरूर हुए थे, लेकिन खुद को बैक करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए और केपी के लिए। जब हम दोनों खेल रहे थे तो हमें विश्वास था कि एक बार हम कोशिश हमारी यही है कि 90+ ले जाए, और 90+ के बाद में जितने भी होंगे वो देखा जाएगा। और चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। जी हो सकता है कभी कभार विकेट जल्दी भी गिर जाए। मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि चिराग और किशोर लंबा खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चिराग जल्दी आउट हो गया, वरना ये मेरी बारी भी नहीं आती। लेकिन जो गेम खेला है अभी तक पूरी टीम को क्रेडिट ज़्यादा है। जिस तरह से शेरू भाई ने बॉल की, यहाँ पर सागर भाई ने और पूरी टीम ने, परवीन भाई, रोशन भाई जगह वगैरह सब ने फील्डिंग की, तो ये पूरी टीम की जीत है। और इंडिविजुअल आप एक आज मैच जीत सकते हो, लेकिन टूर्नामेंट जीतना है तो पूरी टीम को चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। बिल्कुल सही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर एंटरटेनिंग अस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। अब आपकी बारी है भाई संजू। भाई सेल्फी स्टैंड पे सेल्फी, एक तो एक लास्ट अनाउंसमेंट, यहाँ पर हमारे एक बढ़िया सेल्फी स्टैंड लगा है और आज उसमें 360 डिग्री से सेल्फी की
खूबसूरत व्यवस्था की गई है सुपर बेल्ट एंड परफ्यूम द लग्जरी स्टोर की तरफ से। तो जो भी अपनी खूबसूरत यादों को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी सेल्फीज आपके व्हाट्सएप में भेजी जाएगी, तो आप सभी से निवेदन है एक एक करके आए और आरसीएल की यादों को अपने मोबाइल में अपने साथ में लेके जाएं। धन्यवाद। जहाँ काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर कार्तिक राजपुरोहित। और अगर स्कोर की अगर बात करें तो 45 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 6ठा ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद बाकी है यहाँ पर। और जो भी हमारे स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर अगर ग्राउंड में पधारे हैं तो मंच पर आपके लिए व्यवस्था की गई है, तो आप वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। फिर से एक बार स्लोवर गेंद पीछे राजसा, लेकिन क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, वहां पर फील्डर महेंद्र झाला और 2 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए काफी बेहतरीन वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज के द्वारा। और इसके साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचाए 6 ओवर के बाद 47 रन, 1 विकेट के नुकसान के साथ था पुरोहित थाली अपनी गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी करते हुए 6 ओवर के बाद 47 तक हमें रोक रखा है स्वीट 11 को। लेकिन स्वीट 11 की बात की जाए तो 47 रन इतने बुरे नहीं है 6 ओवर के बाद, क्योंकि अगर यहाँ से अगर आप 70-80 रन अभी और जोड़ते हैं तो मैच में मजा आ सकता है। अगर विकेट चटकाते शुरुआती झटके देते हैं पूरे थाली को तो मैच में बन सकते हैं आप भी, क्योंकि आप एक अपसेट सट सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चित का खेल होता है। क्योंकि दिनेश जी पैसा पानी देने के लिए आए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि क्या अभी आगे रणनीति करना चाहिए। समझाएंगे अपने बल्लेबाज को कि कैसे अभी आगे खेलना है आप दोनों बल्लेबाज को और कहाँ तक पहुँचना है। टारगेट लेके चलना होगा आपको दिमाग के अंदर। 120-125 के आसपास का टारगेट सोचा होगा। जी और एथलेटिक्स गेम खेले जाने वाला है अभी थोड़ी देर के अंदर इस मैच के बाद। तो जिस किसी भाइयों का अभी रजिस्ट्रेशन बाकी है तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं कानाराम जी, वो आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब फाइनल लिस्ट बना रहे हैं सभी प्लेयर्स की कानाराम जी। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी जिस किसी भाइयों का रजिस्ट्रेशन बाकी है तो वो लिखा सकते हैं अपना नाम, और जो भी आरसीएल क्रिकेट में खेल रहे हैं वो भी लिखा सकते हैं अपना नाम। कुछ निजी शुल्क के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर से एक बार गेंदबाजी में आए आरपीसी छगन। और स्ट्राइक पर है कुलदीप, 13 गेंदों में 27 रन बनाकर खेलते हुए, और यशवीर उसका साथ दे पाते होते 21 गेंदों में 14 रन के साथ। ओह, कट करने की कोशिश वहां पर राजसा मौजूद है, लेकिन राजसा के हाथ से सिंगल तो ले ही लेते हैं सभी बल्लेबाज। और धमू हमारे पास खड़े हैं बाउंड्री के पास फील्डिंग करने के लिए। ओहो, मुश्किल था हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत आगे था धमू के लिए और आरपीसी के लिए भी पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल कैच। लेकिन धमू को थोड़ी सी स्पिरिट लगानी चाहिए थी, दौड़ना चाहिए था, पहले स्टार्ट लेते अगर तो धमू शायद आधे रास्ते तक तो पहुँच जाते। और फिर से एक बार यहाँ पर जी हाँ बैट पे लगी गेंद, बाई का एक रन चुराया। फिर से एक बार हवा में गेंद और धर्मेश नीचे, और वो गलती नहीं करते, कभी कभी गलती कर देते, लेकिन आज वो बड़ा मुकाबला है तो गलती नहीं करेंगे।
ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? जी हाँ, धमू भी वहाँ पर हंसते हुए कि सरपंच, सभी सरपंच है आरसीएल के अंदर तो। जी हाँ, 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। नवरत्न अगर बल्लेबाज हो तो हाथ ऊपर करें। जी हाँ, नवरत्न बल्लेबाजी के लिए आए हैं। नवरत्न और कुलदीप अब जिम्मेदारी संभालेंगे अपनी टीम के लिए, स्वीट 11 के लिए। जी, और कानाराम जी एथलेटिक्स गेम का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जिस किसी भाई का जो भी रजिस्ट्रेशन बाकी है तो वो करा सकते हैं। धर्मेश भी वहाँ पर कराते हैं रजिस्ट्रेशन अभी थोड़ी देर के अंदर, भाला फेंक और गोला फेंक के अंदर। तो आप भी भाग ले लीजिएगा इस एथलेटिक्स गेम में। ओह, काफी बेहतरीन गेंद यहाँ पर संदीप। ये एक्स्ट्रा रन आपको नहीं देना चाहिए। अच्छा हुआ ये तो रन नहीं लिया, लेकिन आपको सिर्फ सिंगल आया। ओह, काफी सीधा खेला गया शॉट, और एंडी जी नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। जी हाँ, गेंदबाजी के लिए एंडी को ही बुलाया जा रहा है कप्तान के द्वारा। आरपी सिंह ने अपनी गेंदबाजी में 2 ओवरों में 12 रन देकर एक विकेट छटकाया जरूर है। अब फिर से एक बार एंडी आते हुए अपनी गेंदबाजी के लिए। $55 रन 7 ओवर के बाद। 2 विकेट के नुकसान के साथ स्वीट 11। ओहो, भाल भाल यहाँ पर अगर ये कनेक्ट होता तो बाहर जाती है गेंद, लेकिन लेग बाई के रूप में 1 रन चुराया। एंडी काफी अनुभवी खिलाड़ी, अनुभवी
हेलो 8 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 66 रन 2 विकेट के नुकसान के साथ। और फिर से एक बार हवाई यात्रा पर क्या पहुंच पाएंगे दोनों फील्डर वहां पर। एंडी सबसे सेफ फील्डर, विकेट। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? जी अगर एंडी के अलावा ये दोनों फील्डर अगर पकड़ते हैं ना, संदीप और धर्मू, तो ये कैच छोड़ देते। सच बात है ना एंडी भाई, छोड़ते ना, दोनों अगर होते तो छोड़ देते कैच को, क्योंकि एंडी भाई के सबसे सेफ फील्डर और कोई नहीं है इस टीम में। जी हाँ, 100% धर्मू भाई छोड़ते और 100% एंडी भाई ही पकड़ते हैं। यस, और संदीप भाई तो आजू बाजू खाली घूमते गेंद के। संदीप भाई को वो दिन याद आता है झमेला का, मजा आ गई थी। और फिर से एक बार संदीप भाई के साथ में गेंद घूमते हो गया, ये तो गेंद घूमते रहेंगे ये। और 2 रन चुराए आसानी के साथ। देखा था भाई, मैंने बोला था ये गोल गोल घूमे, गेंद के सामने गोल गोल घूमते ही है। जी हाँ, कल का फर्स्ट सेमीफाइनल मैच 10 बजे शुरू हो जाएगा। जीएसके वर्सेस आरआर, गोरक्षक सोमनाथ किंग वर्सेस राजपुरोहित रॉयल्स। और उसके बाद दूसरा जो सेमीफाइनल खेला जाएगा, वो मैच के बाद जो इस टीम जीती है इस मैच के अंदर, चाहे पुरोहित थाली जीते या फिर स्वीट 11 जीते, जो जीतेगी वो जाएगी फाइनल में और सामना करेगी MST 11 का। और जो जीतेगी वो सीधा फाइनल खेलेगी उसके बाद शाम को 4-5 बजे जब भी मैच चालू होगा मैच के अनुसार। लेकिन कल उत्तरायण है, देख के आइएगा जाइएगा। फिर से एक बार कैच वहां पर और रुक गए। बत्तू भाई है, वो आगे नहीं जा पाएगा ना पीछे जा पाएंगे, वो एक ही जगह पे खड़े रहेंगे। गेंद को आना है तो मेरे पास आए, मैं नहीं जाऊंगा। और इस बार ऑफसाइड की गेंद को धकेलना चाहता था बल्लेबाज और मिलेंगे पूरे 4 रन। चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। जी हाँ, और जो शॉट खेला ना उसमें भरत भाई भी थोड़ा सा बच गए, वहाँ पर कीपिंग कर रहे हैं, क्योंकि एकदम नज़दीक से कीपिंग करते हैं ना, कभी कभी बल्लेबाज का जो बैट घूमता है ना तो डर लगता है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसे चोटिल होते हुए देखा है मैंने क्रिकेट के अंदर, लेकिन दाद देनी पड़ेगी पुरोहित भरत की। फिर से एक बार ओह फुटबॉल। जी हाँ, कमिटी सोच रही है फुटबॉल खिलाने के लिए, क्योंकि गोल गोल घूमना है, फुटबॉल को गोल गोल घुमाना है। जैसे सागर भाई भी फुटबॉल खेल रहे थे आज। अब आप गेंदबाजी के लिए खुद शायद पुरोहित भरत गेंदबाजी करने के लिए आ गए। और स्कोर કેટલો 9 ओवर પછી स्कोर થયો છે 73 रन 9 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान के साथ। अब गेंदबाजी में पुरोहित भरत। जी इनमें 2 भरत है, एक का है पुरोहित भरत के नाम से जाने जाते हैं, और जो दूसरे भरत है ना, भरत जी साकरना। कभी कभी स्कोरर को भी दिक्कत होती है कि कौन सा भरत आया है गेंदबाजी के लिए, कौन सा बल्लेबाज आया है भरत। ओह काफी बेहतरीन गेंद आते ही यॉर्कर गेंद करने का वहां पर अच्छा सोच। और रोहित जी भटाना सबसे सेफ फील्डर, टेबल टेनिस के सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं। आज उनको लगता है कि गोला फेंक भाला फेंक में आना चाहिए, नेशनल प्लेयर है। भटाना से आते हैं
और अहमदाबाद में बैंक में नौकरी करते हैं। सैटरडे संडे यहाँ पर आए हैं छुट्टी के दरमियान फाइनल सेमीफाइनल खेलने के लिए स्पेशल। ओहो हवा में गेंद और धमू से यही उम्मीद थी, पहले दौड़ना चाहिए था धमू को। यहाँ से स्टार्ट ही नहीं लेता है धमू। मैं पुरोहित भरत से बात करूंगा, ये स्टार्ट लेते नहीं है, इनको सिखाइए कि स्टार्ट लिए फिर स्टार्टिंग लेने लेते हैं यहाँ से। जी हाँ आराम से एक ही है। कभी कभी हड़बड़ाहट पे जब गेंद आते हैं तो अंदर तितलियां उड़ती है कि आके सीधा सीधा थ्रो मार दूं। ओह फिर से एक बार हवाई यात्रा पर गेंद को भेज देगा कोशिश और पूरे मिलेंगे 6 रन। सिक्सर, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का सिक्सर। और फिर से एक बार 50 यहाँ पर 50 रन पूरे करते हुए यहाँ पर कुलदीप 25 गेंद में 50 रन 200 की इस तरह से बनाते हुए रन। बल्ले 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 बल्ले। जी हाँ बेहतरीन पारी क्वार्टर फाइनल में। और फिर से एक बार हवा में गेंद नीचे झाला महेंद्र झाला, विकेट का पतन। ओहो सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। जी हाँ सरपंच तो चल दिए लेकिन अभी महापंच आए हैं दिनेश भाई। जी हाँ पोलार्ड के नाम से जाने जाते हैं दिनेश भाई पोलार्ड। ये महापंच है, पंचों के पंच है ये, क्योंकि सूरत के अंदर काफी क्रिकेट खेलते हैं, ये लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं सूरत के। ये गेंदबाजी के लिए लाया गया है सैंडी संदीप भाई। पीछे बेहतरीन सबसे सेफ फील्डर है एंडी भाई, निक एंडी। पीछे एक बार कट करने की कोशिश, वापस सुमेर सिंह नाडोला पहली बार गेंद के साथ दिखते हुए, पहली बार बॉल आई है उनके हाथों में आज। ओहो बेहतरीन फिर से एक बार संदीप के द्वारा गेंद की गई, लेकिन पुरोहित भरत के पीछे साकर ना पुरोहित भरत। जी हाँ अंपायर बैट से या जी हाँ ओहो मारना चाहते थे गेंद को। पीछे यहाँ पर स्लो ओवर करने की कोशिश, पीछे खिलाड़ी मौजूद और शायद धूप की वजह से वहाँ पर एक फील्डर जो भी खड़ा रहता है उनको दिखता नहीं है, ऐसे गेंद लग रही है मुझे, क्योंकि रोहित जी भी वहाँ खड़े थे लेकिन धूप के कारण वहाँ पर गेंद दिखी नहीं उनको भी। और अब शायद राजसा वहाँ पर खड़े हैं। और फिर एक बार हवाई यात्रा में भेजा गेंद को और पूरे मिलेंगे 6 सिक्सर, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का सिक्सर। दर 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 जी अंपायर ने अपनी माफी मांगी और दर 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 चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। जी हाँ स्कोर अब पहुंचा है 11 ओवर के बाद 91 रन। 11 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 91 रन, 4 विकेट के नुकसान के साथ स्वीट 11। आखिरी गेंद पे चौका था।
जी हाँ, और आउट करार दिया गया है संदीप के द्वारा। बेहतरीन कीपिंग का प्रदर्शन। पुरोहित भरत ने पहली गेंद पर आकर विकेट छटकाई। ओहो सरपंच जी तो चल दिए। अब लास्ट बॉल पे 4 था, चौका था। जी हाँ, लास्ट बॉल पे 4 था, छक्का नहीं था। अंपायर ने भी वहां पर गलती स्वीकारी और चौका दिया था। ओह, महेंद्र भाई आ जाए बल्लेबाजी के लिए। तो क्रिकेट खेलते हैं ये भी। फिर से एक बार वहां पर महेंद्र झाला, जिनका है पूरे सूरत के अंदर बोलबाला, महेंद्र झाला। ओह, एक बार फिर से हवाई यात्रा पर, इस बार तो पूरे मिलेंगे। आधा डजन रन। सिक्सर, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का सिक्सर। फिर से उसी दिशा में गेंद को मारा है महेंद्र झाला, और यहाँ पर 2 रन बनते भी नहीं थे, लेकिन बार बाल बच गए यहाँ पर महेंद्र भाई, क्योंकि ये 2 रन का था ही नहीं मौका। रनआउट के रूप में विकेट मिल सकता था यहाँ पर, लेकिन पुरोहित भरत चोटिल के कारण। ओह, इस बार फिर से हवा में गेंद, और ओह, दमू भाई ने कैच पकड़ लिया आखिर। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? जी हाँ, दमू ने कैच पकड़ लिया। और स्कोर की बात करें तो 100 रन हो चुके हैं अब स्वीट 11 के, और अच्छे विकेट गिर चुकी है स्वीट 11 की। जी हाँ, बर्थडे बॉय आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। ओहो, आते ही इन्होंने भी मारना चालू किया है, और बेहतरीन फील्डिंग वहां पर महेंद्र झाला की, लेकिन नॉट आउट। बर्थडे गिफ्ट दिया अंपायर ने, और संदीप ने भी हमें थोड़ा सा हेल्प किया। और अब 12 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 102 रन। अब जीतने के लिए चाहिए 103 रन।
सनसेट का नज़ारा आप देख सकते हैं यूट्यूब के दरमियान। काफी खतरनाक स्कीन जल्दी फोकस करो। जी हाँ, और बेहतरीन सीन लेते हुए, और बुलेट ट्रेन का भी एक जहाँ पर काम चल रहा है। जी हाँ, का 2-3 साल शायद 1.5-2 साल के बाद ऐसी आवाज़ सुनाई देगी होते हैं। जी हाँ, सुरवीर सैंडी ट्रैक्टर चालू करके जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, और अंपायर स्कोरर घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं गेंद। जी हाँ, हे प्रभु हे हरि राम। जी हाँ, सुरवीर सैंडी का बल्ला नहीं बोल रहा है। सुरवीर सैंडी लगता है इस गेंद में छक्का नहीं लगा पाएंगे, बीट हो जाएंगे। जी हाँ, 100 जी हाँ, क्या स्वीट 11 यहाँ पे अपसेट सर्जती है कि नहीं सर्जती है? क्या पुरोहित थाली को 102 रन के अंदर अंदर समेट लेगी? ये सोचना चाहिए स्वीट 11 कैसी यहाँ पर पूरी जान झोंक देनी है इस मैच में आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। एकदम कड़ा मुकाबला, जो टीम आगे जा रही है ना उनको एकदम कड़ा मुकाबला होना चाहिए, मजा आना चाहिए प्रेक्षकों को भी कि मैच एक तरफा ना हो। जी हाँ, हिंदुस्तानी भाव अपने तूफान भाई हैं। जी, तूफान भाई काफ़ी मेहनत करते हैं, रसोई के काम में काफ़ी व्यस्त रहते हैं पूरा दिन। तूफान भाई हमारे लिए खाना मस्त खिलवाते हैं। कान जी मेरे मामा श्री सियाना के मस्त खाना बनाते हैं, और दशरथ भाई वहाँ पर पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, और चाय हमारे लिए भेजते हैं। और सुरवीर सैंडी फिर से एक बार अलबीट हुए, और पुरोहित भरत हेलो देखिए, और दशरथ जी ने अपने खास दोस्तों के लिए तोहफा दिया है।
कि यहाँ पर स्वीट 11 जीतती है ना तो भाई तुम मेरे जिगरी यार हो, और वैसे अशोक जी भी मेरे जिगरी यार है। ओह जी हाँ मुझे हेलो 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 हेलो। हेलो जी हाँ हेलो 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 अभिषेक बार हवा में गेंद और नीचे फील्डर मौजूद और हेलो 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 ओहो सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। और देखिए ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तानी भाव तो नहीं है सेल्फी स्टैंड में, लेकिन ये हमारे दशरथ भाऊ है। जी और पुरोहित भरत का वो कैच लगता है शायद छूटा था जो कीपिंग के दरमियान, लेकिन इस बार वापस जो कैच आया ना, काफी बेहतरीन कैच पकड़ा नवरत्न भाई ने और अब बड़ा झटका दिया पुरोहित थाली को। क्या यहाँ पे कमबैक कर पाएगी स्वीटलैंड? आपको पूरा तगड़ा खेलना है, पुरोहित थाली को एकदम और दुर्वे जी यहाँ पे टारगेट चैलेंज देना है आपको। हाँ छगन है, छगन टारगेट टारगेट कितना है? 1-0। जी आप पुरोहित थाली का 12th मैन यहाँ पर भेजे कमेंट्री बॉक्स में। और देखिए क्या गेंदबाजी यहाँ पर की है, नाम है कुलदीप, मानना पड़ेगा भाई, और बेहतरीन कैचों में से एक है। यहाँ पर जबरदस्त कैच लिया है और शायद स्कोर बनता हुआ। पुरोहित थाली के 12th मैन मगन जी कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। और पहली ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर है और पहली ओवर पर शायद 2 रन हो चुके लगता है। हाँ देखिए गेंदबाजी में भी आइकॉन वर्सेस आइकॉन, क्योंकि कुलदीप भी आइकॉन है जो बाहर से बिलोंग करते हैं और शायद कहाँ से आते हैं, लेकिन आइकॉन है। हाँ कुलदीप तौलिया सार से बिलोंग करते हैं। तौलिया सार की बात करो तो और एक खिलाड़ी का नाम आता है भैरव सिंह, तौलिया सार। और क्या पलटवार करेगी ये टीम, क्योंकि टारगेट मिला है 104 का पुरोहित थाली को। देखिए डे नाइट का मैचेस होती है ना तो बहुत दिक्कत आती है सेकंड इनिंग में चेस करना, क्योंकि आपने दिन में बैटिंग की और रात के अंधेरे में थोड़ा सा फर्क गिरता है। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन और गेंदबाजी में आज का बर्थडे बॉय नाम है दिल दिल दिलीप। और दिल दिल दिलीप गांव है फुंगनी और मोहब्बत नगर से पीछे जहाँ पे आता है फुंगनी और उसके बाजू में गांव आता है नून। और थोड़े से आगे आएंगे तो हम लोग सिरोही में एंटर करेंगे और शायद वो सिरोही का बॉर्डर ही है। और गेंद को भेजे, ओहो बेहतरीन फील्डिंग और बैकअप देखिए, एफर्ट देखिए, क्या कमाल की फील्डिंग और अपने लिए 2 रन रोके। कैमरामैन जरा पंचों को भी फोकस करें, ये भी इस मैच को देखने के लिए। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हाँ बेहतरीन फील्डिंग, नाम है ललित, क्या बात है। देखिए आज आपने देखा होगा पहले 3 दिन यहाँ पर पावर प्ले में 55 का 60 रन भी बने, लेकिन आज देखिए 60 क्या हर बैटर की वाट लग रही है, क्योंकि ये होता है बेस्ट वर्सेस बेस्ट।
ओह, वाइट का इशारा, क्या बात है, बेहतरीन है गेंदबाजी। और यहाँ पर पकड़ जमा रही है स्वीट 11, चाहती है कम से कम 4 ओवर में, यहाँ पर 20 में, अगर 20-25 में हम लोग रोके ना तो काम भारी शटर डाउन हो सकता है पुरोहित थाली का। कहते हैं ना टीम सामने है पुरोहित थाली, कौन सी टीम की आज होगी दिवाली और कौन सी टीम की आज ही होगी होली, दोनों टीम के लिए लग चुकी है बहुत बड़ी बोली। और बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, क्या बात है, ओहो, स्वीट 11 ने यहाँ पर सरपंच तो चल दी है। पलट वार किया है। अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? और यहाँ पर बर्थडे बॉय ने सबसे बड़े खिलाड़ी का यहाँ पर विकेट चटका है। आज इसके लिए खुशी का दिन और कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है। जैसे आपको याद दिला दूं 2005 की, जब ब्रेड हॉग ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद डेब्यू किए थे और उस मैच में उसने गॉड ऑफ सचिन का विकेट लिया था। और उसके बाद वो मैच के बाद वो बॉल पे सचिन सर की जब साइन लेने गया ना, उसके बाद सचिन सर ने उसको बेस्ट ऑफ तो लिखा, लेकिन सचिन सर ने उस बॉल पे लिखा कि आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं आउट कर पाओगे। उसके बाद सचिन और ब्रैड हॉग कम से कम 47 बार आमने सामने आए, लेकिन उसके बाद ब्रैड हॉग ने कभी सचिन सर का विकेट नहीं लिया। ये होता है कॉन्फिडेंस। और यहाँ पर स्वीट 11 ने भाई यहाँ पर स्वीट शुरुआत की है, और इसके भामाशाह जो ऑनर बैठे यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के बाजू में, नाम है इनका रतन जी, और हमारे समाज के अनमोल रतन भी है, और राजपुरे युवा क्रिकेट क्लब और इस कमेटी के मेंबर भी है। काफी खुश। अच्छा हाँ बच्चा, देखिए अपना जुबान भी है सच्चा। और इसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पे कानाराम जी हमारे कमेटी के अध्यक्ष भी वहाँ पर बैठे, और राजेश जी और हरीश जी। अब धीरे धीरे मैं सबको थोड़ा पहचानने लग गया हूँ, और ये सारे कमेटी मेंबर है। लेकिन इस कमेटी के बारे में मैंने एक बार ज़रूर कहूँगा कि हर एक कमेटी मेंबर की टीम है, लेकिन कोई भी अपनी मैच में इंटरफायर नहीं करते, चाहे कुछ भी हो। मेरी टीम हारे जीते मुझे कुछ फ़र्क नहीं, मेरे नाम से खेली, बस यही है। ना इसके पक्ष में बोलते ना इसके पक्ष में बोलते। आज तक गए साल से मेरा दूसरा सीजन है, इस कमेटी को मैं सैल्यूट करता हूँ। ओहो क्या बात है, फिर से जबरदस्त प्रहार, गेंदबाजी यहाँ पर सटीक, जॉर्कर तो नहीं कह सकते, लेकिन वाइट में यहाँ पर ब्लॉक में डालने की कोशिश कर रहा है दिलीप मैन फ्रॉम फुंगनी, और शायद ये भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है, बराबर है ना? हाँ, थोड़े से आगे जाएंगे फिर आएगा मोहब्बत नगर, और उसके बाद रामसीन, फिर उसके बाद फिर आपको मालूम है सिकवाड़ा, जोड़वाड़ा, और डिस्ट्रिक्ट फिर लगता है जालोर। कौन सी टीम करेगी यार वंस मोर? और आरसीएल की बात करूं तो इस टूर्नामेंट का जो रूल्स है ना, इस रूल्स के मैं फ़ैन हो गया, क्योंकि हर टीम में 7 खिलाड़ी यहाँ पर सूरत डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए, और 4 खिलाड़ी आप ओवरसीज मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहाँ से भी ले सकते हो। तो ये इनका जो रूल्स है ना, इसमें युवा खिलाड़ियों को सीखने भी मिलता है, और बहुत सारे खिलाड़ी ये आइकॉन खिलाड़ियों को देखकर सीखते भी हैं। लोअर फुल टॉस गेंद, और यहाँ पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन नहीं, गेंद ठीक से आई नहीं है। नया बैटर रोहित, देखिए रोहित। और उस टूर्नामेंट की मैं बात करूं तो उस दिन के लिए 26, 27, 28 जो 3 दिन का लगातार छुट्टी आ रहा है, मेरे पास 14 कॉल उसके लिए बुकिंग के लिए आए थे, 14 कॉल, लेकिन जिसको मैंने पहले डेट देता हूँ फिर अपनी जुबान पीछे नहीं लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर आप देख सकते हो माली समाज के मेरे खास दोस्त भी आए, गॉड ऑफ सूर्या जो अनाद्रास गुलाबगंज से बिलोंग करते हैं, और उनके साथ माली मैन फ्रॉम पेरवा ये भी यहाँ पर आ चुके पिछले महीने। यहाँ पर ये इसी ग्राउंड में माली समाज सिरोही, झालोर और पाली का टूर्नामेंट था। मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मैंने ऑलरेडी हैदराबाद को डेट दिया था सेन समाज के लिए, इसके लिए मैं नहीं आया। उनको मालूम है एक बार शुरू सैंडी ने किसी को डेट दिया तो फिर वो पीछे नहीं हटता। थोड़े नाराज़ भी है, लेकिन बोलते हैं ना, अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए और अपने आरसीएल देखने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, और माली समाज के बहुत बड़े खिलाड़ी है ये। अरे थैंक यू सर, आप तो मेरे भाई बन गए यार, क्या बात है। रिवर्स अटेंड करने की कोशिश, लेकिन ना खुश रहेगा यहाँ पर बैटर, नाम है रोहित, और यहाँ पर हिट करना चाहता है। देखिए यहाँ पर पुरोहित थाली के मास्टरमाइंड में रहेगा 4 ओवर में कम से कम 30-35 रन बनाने का, लेकिन स्वीट 11 चाहती है कि 20 रन के अंदर रोक पाने का, और उनको सफलता मिली है। सलामी छोड़ी यहाँ पर भरत का पहला विकेट और दूसरा विकेट सुमेर सिंह नाडोल। बैक टू द पैविलियन।
इनसाइड आउट, क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है और ये गेंद जाएगी दर 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 चौका, दर 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 चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। और थैंक यू डीजे। और एक भाई जैसा व्यवहार है। मैं गए साल से उनको देख रहा हूँ, उन्होंने कमिटमेंट किया था सैंडी भाई अगले साल मैं भी आरसीएल खेलूंगा, लेकिन इस बार वो बिजनेस की वजह से नहीं खेल पाए, लेकिन अगले साल वो जरूर खेलेंगे। ओह और एक बड़ी मछली जाल में फंसती। कम ऑन डीजे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ओहो सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? जय हो, जय हो। और स्कोर हो चुका है, हाँ, और स्कोर हो चुका है लगभग, सॉरी 3 ओवर ना, तीसरा चलता है और 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर पीटी पूरे 41 टीम का स्कोर हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 14। और बैटर आ चुके यहाँ पर राजसा, और देखिए अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी राजसा और छगन के कंधे के ऊपर है। और क्या जबरदस्त ब्रेक थ्रू दिलाया है इस गेंदबाज ने। नाम है कुलदीप, आइकॉन खिलाड़ी है और बेहतरीन क्या बात है, जबरदस्त। और देखिए डर, देखिए 3 विकेट जाने के बाद स्वीट 11 ने लगता है यहाँ पर स्वीट शुरुआत की है, और खौफ देखिए, ये खौफ होता है इस मैच का। और यहाँ पे आरसीएल कहो दिल से, आरसीएल फिर से, और पिछले संडे को हुई थी कहो दिल से पीपीएल फिर से। दोनों एक ही समाज के टूर्नामेंट है, और पहली पीपीएल होती है, उसके पहले एबीआरसीटी यानी अखिल भारतीय पुरोहित प्रीमियर लीग जो लेदर का टूर्नामेंट, उसके बाद पीपीएल पुरोहित प्रीमियर लीग मुंबई, और उसके बाद आरसीएल क्रिकेट लीग सूरत। हो क्या जबरदस्त गेंदबाजी है, यहाँ पर माहौल बनता है भाई। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन और 3 विकेट के नुकसान पर और देखिए आरआर टीम लगभग आरआर टीम यहां पर सेमीफाइनल में आ चुकी है, और उसके भामाशाह आरआर टीम के ऑनर कालू राम जी, इनका भी आगमन हो चुका। बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अहमदाबाद से बिलोंग करते और जालोर डिस्ट्रिक्ट में घसेड़ी गांव से बिलोंग करते, लेकिन इतने खेल प्रेमी है ना, कहाँ पर भी समाज का टूर्नामेंट है तो राजपुरोहित रॉयल्स के नाम से, आरआर के नाम से टीम आरसीएल के लिए गेंदबाजी दिया है, क्योंकि अब स्कोर हो चुका है 14, और ये हुई ना बात जयेश भाई, आप यही आवाज रखो, 15 स्कोर हो चुका है 15, और 34 ओवर प्रगति पथ पर है, और पूरे थाली का स्कोर हो चुका है, विकेट जा चुके हैं 3। क्या बात है, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी ये तो पता नहीं, लेकिन एक टीम बाजी मारेगी। ओहो, सिंगल डबल पर फोकस कर रहे हैं, और ये शॉट रास्ता का ये दिमाग भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इनके माइंड में एक ही रहेगा कि पार्टनरशिप को बिल्ड करना, क्योंकि सलामी की जोड़ी और तीसरा विकेट गिरने के बाद पूरी जिम्मेदारी मिडल ऑर्डर एंडी और सैंडी, कार्तिक, भरत साकराना तो पीछे है ही,
लेकिन इन दोनों के ऊपर पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी क्योंकि 72 गेंदों में 104 रन की जरूरत है। टारगेट मिला है इनसाइड आउट, देखिए यहां पर दिया अच्छा गन ने, चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। और देखिए चौथी ओवर प्रगति पथ पर है और कहीं ना कहीं हल्की सी बारिश की बूंदें जब राजस्थान की उस धरती पर गिरती है ना, तो भाई वहाँ के ठंडक एक अलग खुशबू दिलाती है क्योंकि राजस्थान में उतना बारिश होता नहीं है, लेकिन भाई सर्दी और ठंडी डेंजर होती है क्योंकि दिवाली के मौसम में मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे वहाँ पर कहते हैं सैंडी भाई ये तो शुरुआत है, अगर जनवरी में आप आओगे ना तो पता चलेगा भाई राजस्थान की सर्दी क्या होती है। हाँ, और मैं भी ऐसे कुड़कुड़ाता रहता हूँ उधर राजस्थान में दिवाली के उस मौसम में। और राजस्थान की बात करूँ तो पहला मुझे ब्रेक थ्रो मिला था चौधरी समाज में, जो सिरोडी का मैदान है। संजू और किशोर जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वन जहाँ से धीरज ये सब बिलोंग करते, वहाँ से मेरी शुरुआत हो चुकी थी। राजस्थान में पहली बार मैं 2017 या 18 में गया था अंजना प्रीमियर लीग, जो मेरे खास दोस्त थे कृष्णागंज से बिलोंग करते, नाम है दलाराम चौधरी। उन्होंने मुझे पहला ब्रेक थ्रू दिया था राजस्थान में और उनको कमिटमेंट लेकर मुंबई से गए थे राजू भाई ठो और भूरा भाई चौधरी, ये तीनों ने मुझे मुंबई से लेकर गए थे राजस्थान। और उसके बाद एक से बढ़कर एक समाज के साथ मेरा कांटेक्ट होते गया और फिर देखते देखते चौधरी समाज, माली समाज, पुरोहित समाज, देवायत समाज, लकारा समाज, सेन समाज, राजपूत समाज, सुतार समाज, रावल समाज, हर एक के साथ मेरा पूरा कांटेक्ट हो चुका है और स्कोर हो चुका है आरसीएल में यहाँ पर पुरोहित थाली का लगभग 24 रन 3 विकेट के नुकसान के साथ 4 ओवर के बाद पुरोहित क्या बात थाली। है। और जो स्वीटी लेंग का ये मास्टर प्लान था ना 24-20-24 में रोकने का, वही है यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि जरूरी भी था यहाँ पर, क्योंकि आपको एक बड़ी टीम के सामने खेलना है तो बड़ा टीम के सामने बड़ी मैच के हिसाब से खेलना भी बहुत जरूरी होता है। दिनेश जी भाई साहब की तारीफ करना पड़ेगा, जो बाउंड्री रोकी थी इन्होंने काफ़ी लाजवाब, क्योंकि इस उम्र के अंदर इतना दौड़ना, क्योंकि तकरीबन रोज मैच खेलना तो थोड़े से पाँव थक जाते हैं और ऐसे मैचों में तो आपके ऊपर प्रेशर भी रहता है कि वो चौका दो एक दो रन जो है ना, ये बड़ी बड़ी मैचों में फासला बना देते हैं। और यशवीर शायद तौलिया सर से है क्या? यशवीर मोमा सर, ओके। हाँ, अभी ये मोमा सर मैं पहली बार सुना क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है, जैसे जालोर, सांचोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, तौलिया सर ये तो मालूम है, लेकिन मोमा सा आज मैं पहली बार सुना हूँ। लेकिन है आइकॉन खिलाड़ी, नाम है यशवीर और कमेंट्री बॉक्स में शूरवीर भाई, माहौल तो बनता है। और सामने बैटर यहाँ पर राज साहब, नाम है राज, कुछ करना होगा आज पूरे थाली के लिए। इस बैटर के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी अपनी टीम की पारी संभालने की। यहाँ पर हल्के हाथ से फ्लिक किया, 2 रन का कॉल हो सकता है लेकिन नहीं, रिस्क लेना नहीं चाहते। ओहो क्या जबरदस्त फील्डिंग हेमंत, और खास करके महाराष्ट्र बिलोंग करते और नागपुर डिस्ट्रिक्ट से आइकॉन खिलाड़ी आया है इस आरसीएल के लिए, तो आरसीएल का क्रेज तो बनता है बॉस। जबरदस्त, ये 5वीं ओवर प्रगति पथ पर है और पुरोहित थाली के 3 विकेट गिर चुके हैं और स्कोर हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 25-25। 5वीं ओवर प्रगति पथ पर और यहाँ पर स्वीट 11 ने ये पकड़ जमाई है। ओहो राजसा, क्या बात है, यशवीर बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है। क्या गेंदबाजी की है भाई, स्वीट 11 ने यहाँ पर पकड़ कर रखा है। और 5वीं ओवर के अब लगभग गेंद हो चुके हैं 2, अभी भी 4 गेंदें यहाँ पे शेष है। और यहाँ से क्या बात है, और कमबैक किया इस गेंदबाज ने, और क्या जबरदस्त। और मैं यहाँ पर जुड़ चुका हूँ, आरसीएल कमेटी ने खास कहा है
कहो दिल से आरसीएल फिर से आरसीएल सीजन 8 कौन किसकी लगा देगा वाट। राज पुरोहित प्रीमियर लीग और सीजन 8 में ये सूरत में खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट का क्रेज देखिए, ये जबरदस्त क्रेज बनता है। और खास करके मैं कमेंट्री के लिए आ चुका हूँ शूरवीर सैंडी मैन फ्रॉम रायगढ़। कहते हैं ना शूरवीर की तलवार हर खिलाड़ी बनेगा सुपरस्टार, लेकिन यहाँ पर पलटवार कौन करेगा, स्वीट 11 या पुरोहित थाली, कौन सी टीम की होगी दिवाली। और यहाँ पर ब्रेक थ्रू मिला है, क्या बात है, और एक विकेट का पतन। सरपंच जी कम तो ऑन चल डीजे। दिए। अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। जग जाओ भगवा लहराओ हर घर में दीप। आइकॉन प्लेयर को बाहर भेज दिया। स्वीट 11 की तारीफ करने में गेंदबाजी की तारीफ करता हूं मैं, क्योंकि चारों आइकॉन प्लेयर को बाहर भेज दिया इन्होंने, लेकिन पूरी की पूरी जिम्मेदारी अब आने वाले बल्लेबाज एंडी आरपीसी जो खेल रहे हैं उनके ऊपर है, संदीप के ऊपर है, क्योंकि ये तीन के मुझे ऊपर पूरी लगता है पूरे दारोमदार। थाली में और भी 4 बैटर वहां पर बैठे हैं, जिसमें से एंडी, कैप्टन सैंडी, कार्तिक और भरत साकरना। हाँ, और खुशी की बात ये है, ये जितने भी खिलाड़ी बैठे हैं ना, ये स्वीट 11 के साथ ही प्रैक्टिस करते हैं, तो स्वीट 11 को इनकी कमजोरियां मालूम है और इनकी ताकत भी मालूम है। और जो ताकत 4 आइकॉन खिलाड़ी बैक टू पैविलियन, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है। एमएसटी की बात करूं तो एमएसटी 3 ओवर में 3 विकेट गए थे और 18 रन बनाए थे। उसके बाद एमएसटी ने पलटवार किया था। इस मैदान पर आज तक सुबह से मैंने देखा है कि हर एक टीम ने पहले 4-5 ओवर में 40 के अंदर ही स्कोर रखा है, उसके बाद पलटवार हुआ है, तो यहां से शायद वार करना पड़ेगा। जी हाँ, ओवर की आखिरी गेंद। ओह क्या बात है। और यहाँ पर बर्थडे बॉय दिलीप के हाथ में गेंद जाती है और यहाँ पर ओवर जी हाँ, रतन भाई साहब, खौफ बना रहना चाहिए। पांच ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 27 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से जीतने के लिए चाहिए 42 गेंदों में 76 रन, मतलब कि तकरीबन 11 रन प्रति ओवर। जी हाँ, पहली डॉट गेंद यहाँ पर गेंदबाज हेमंत सिंह और एंडी, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन। ओहो, यहाँ पर प्रेशर बनाती हुई स्वीट 11 और निक एंडी भाई। हेलो हेलो, देखिए यहाँ पर टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है, प्रेशर लेना नहीं, प्रेशर देना है। और दोनों टीम चाहती है कि इस प्रेशर में किस तरह से खेलना। और एंडी यहाँ पर स्ट्राइक पर। ओहो, एंडी को मालूम है इस मुसीबत हालात में किस तरह की बैटिंग कर।
चैंपियन खिलाड़ी है, ये भी उनको पता है कि अब यहाँ पे टीम को जरूरत है उनकी 2-3 ओवर अगर रोकना पड़ेगा यहाँ पर। और आरपीसी की बात करूँ, उनको भी यहाँ पर अभी संभल कर कहना पड़ेगा क्योंकि दारोमदार उनके ऊपर भी कंधों का ऊपर है, क्योंकि अशोक जी भाई साहब उनके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट जताते हैं। और स्कोर की अगर बात करूँ तो 28 रन हो चुके हैं। अब जीतने के लिए कम से कम 12 रन प्रति ओवर चाहिए यहाँ से अब पुरोहित थाली को। और अब छगन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और छगन राजस्थान प्रीमियर लीग और खास करके ये बैटर दीपक चहर के अंडर में खेल चुका है, यानी उसकी कप्तानी के अंदर खेल चुका है। नाम है छगन और सामने आइकॉन। ओहो, यहाँ पर गलती कर दी है आपने, चौका प्राप्त किया। और चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। ये कैच कितना महंगा पड़ेगा ये तो अब आपको वक्त बता देगा, क्योंकि सबसे बड़ा कैच हो सकता था। और मैं हेमंत की तारीफ करूंगा। देखिए इसके पहली गेंद पर यहाँ पर हेमंत ने जो ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए जो यहाँ पे गेंद डाली थी, और यहाँ पर आइकॉन खिलाड़ी यशवीर जो मैदान पर खड़े थे, लेकिन यहाँ से कैच बना सकते थे, लेकिन और कोई अगर गेंदबाज रहता ना तो यहाँ पर बहुत अग्रेसिव रहता, लेकिन हेमंत ने उसको टालिया दिया। कोई बात नहीं, बैड लक चलेगा। कोशिश जरूर करूँगा क्योंकि मेरे पास अब गेंद है और मैं यहाँ पर मेरे पास वो वेरिएशन है और मैं यहाँ पर विकेट छटका सकता है। एंडी के ऊपर जिम्मेदारी है। ओह क्या बात है, छक्का निकालने की कोशिश, लेकिन ना खुश रहेंगे यहाँ पर एंडी को मालूम है पार्टनरशिप बिल्ड करना। और देखिए 4 आइकॉन खिलाड़ी है जिसकी बात कर रहा हूँ, सुमेर सिंह नाडोल, भरत पुरोहित, राजसा और एक रोहित भटाना। 4 खिलाड़ी बैक टू द पैविलियन। स्कोर हो चुका है 34 रन 6 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर और पुरोहित थाली। सेम टू सेम स्कोर एमएसटी का भी था। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 34 और शायद 3 विकेट जा चुके थे। और उसके बाद ये दोनों भाई ने क्या जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर लेकर उस पारी को बिल्ड किया था। तो यहाँ पर जिम्मेदारी रहेगी छगन और निक एंडी के ऊपर। लेकिन और हमारे कमेंट्री बॉक्स में शायद संजू भाई असावा जो आप बोल रहे थे वो जुड़ना चाहेंगे अब हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। ध्रुवेश 36 में कितना चाहिए अभी? जी आप 36 गेंदों में चाहिए 69 रन पुरोहित थाली को। गेंदों में 69 पलटवार नहीं भाई, यहाँ पर यह समाचार मिला है। और फैंस संजू भाई आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पुरोहित थाली कमबैक कर पाएगी? क्योंकि उनके पास जो बल्लेबाज है संदीप भाई है, महेंद्र झाला है, धर्मेश है, जो सूरत के अंदर लोकल के अंदर ये पहले उतरते हैं, वो बल्लेबाज 5 के बाद आते हैं बैटिंग करने के लिए। धर्मेश हो गया, अपने महेंद्र भाई हो गए, आरपीसी खेल रहे हैं, निक एंडी है, कार्तिक है, तो अभी भी बल्लेबाजी उनके पास अभी भी बची हुई है। लेकिन अभी किसी एक को आखिर तक खेलना पड़ेगा। क्या टिप देना चाहिए? जैसे आपने खेला आपकी मैचों के अंदर, तो इनको भी एक आप कुछ बता सकते हैं? जी ध्रुवेश भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक बैट्समैन का माइंडसेट अलग होता है। हालांकि इन दोनों का बैट्समैनों का माइंडसेट तो मुझे मालूम नहीं ये कैपेबल है ये टीम, क्योंकि 11-12 रन की कैपेबल है दोनों टीमें, इसको रोकने में भी और बनाने में भी। लेकिन मैं एक ही मानता हूँ कि अपने जो नर्व्स को कंट्रोल करेगी ना, इस प्रेशर सिचुएशन को जो अच्छे से हैंडल करेगी वही विनर होगी, क्योंकि क्वालिटी है दोनों के पास इस मैच को जीतने की। हालांकि पुरोहित थाली के पास लगभग 11 नंबर का बल्लेबाज भी आकर छक्के लगा सकता है, और वही यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर स्वीट 11 के इनके भी पास काफ़ी दारोमदार है और इनके भी पास काफ़ी अच्छे गेंदबाज है। तो निश्चित तौर पर ये एक बेहतरीन मुकाबला, जैसे जैसे दूधिया रोशनी बढ़ रही है और ठंड बढ़ रही है, धड़कन बढ़ रही है मैच के साथ साथ, और मैच की गर्मी भी बढ़ रही है, तो निश्चिंत रहे दर्शक सभी दिल थाम के बैठिएगा। आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं संजय राज पुरोहित, मेरे साथ ध्रुवेश भाई और सुरवीर सैंडी रायकर की आवाज़, हम आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए, इस बेहतरीन क्वार्टर फाइनल मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपके समक्ष यहाँ पर हाजिर है। और देखिए खिलाड़ियों को पानी लेकर जाते हुए आपने देखा हो
और रतन जी जो टीम के ऑनर है, और उसके पहले खिलाड़ी को पानी लेकर आए थे पुरोहित थाली के ऑनर अशोक जी। ये होता है, देखिए हर मालिक चाहता है कि मेरी टीम सेमीफाइनल में इंटर करे। आज के दिन में कि मैं 5 टीम, अभी भी यहाँ से 3 टीम आ चुकी है। अब दोनों टीम में से एक को बाहर जाना तय है। वो कौन सी टीम रहेगी या पता नहीं, लेकिन एक टीम यहाँ से बाहर जाएगी। एक टीम का आज का दिन आखिरी दिन रहेगा। फिर कल आपको देखिए, यहाँ से अगर आप जीत गए ना तो आप खिलाड़ी ये टीम की जर्सी पहनकर मैदान पर आ सकते हो, लेकिन आप इस टूर्नामेंट से बाहर गए ना, फिर आपको फॉर्मल पर ही आना पड़ेगा एज अ फैन बनकर या एज अ प्रेक्षक, फिर तालियां बजानी पड़ेगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ ज़िंदगी मौके कम और धोखे बहुत ज़्यादा देती है। ये मौका मिला है दोनों टीम को सेमीफाइनल में आने का, लेकिन कौन सी टीम यहाँ से सेमीफाइनल में इंटर करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। फिर स्ट्राइक पर एंडी और गेंदबाजी में शायद यशवीर। वाइट का इशारा। देखिए फील्डिंग में चेंजेस किया है यहाँ पर, क्योंकि गेंदबाज वहाँ पर गेंद अब डालने वाला है, क्योंकि बड्डे बॉय को यहाँ पर कवर पॉइंट 30 सर्कल के घेरे में लगाया। ओहो, दोनों भी गेंद क्या ब्लॉक होल में डाली है, और यहाँ पर वाइट के लाइन का उपयोग करता हुआ ये बैटर, क्योंकि उसको मालूम है अगर इसको इसके जोन में दूंगी, अगर इसके रडार में अगर गेंद दूंगा ना तो सीमा रेखा के बाहर भेजने की ताकत रखता है। नाम है यशवीर गेंदबाज। ओहो, क्या बात है, ज़बरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली है। एंडी को अब तक खड़ा रखा है इस बैटर ने, और काबिल तारीफ बनती है इस गेंदबाज की। यशवीर है जो आइकॉन है, और शायद अपनी तीसरी ओवर करता हुआ। और ये देखिए, ओहो, क्या एफर्ट देखिए, जबरदस्त एफर्ट देखने को मिला है। और यहाँ पर मिल जाएंगे 3 रन। बेहतरीन फील्डिंग, क्या कोशिश की थी, और यशवीर वहाँ पर ही गेंदबाज कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है इस बैटर का स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, क्योंकि दोनों टीम एक ही साथ में प्रैक्टिस करती है, तो इसका मतलब इस मालूम है। और यशवीर की बात करो तो आइकॉन खिलाड़ी, और आइकॉन खिलाड़ी जानता है कि बहुत सारे समाज के टूर्नामेंट तो सिर्फ नाम के लिए खेलते, लेकिन इनका काम रहता है बहुत सारे टूर्नामेंट ऑल ओवर इंडिया खेलना, खास करके राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छे टूर्नामेंट खेले। जनरल टूर्नामेंट वहाँ पर बहुत होते हैं, तो उस टूर्नामेंट में ये ऐसे बड़े बड़े स्टार आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सैंडी भाई, प्रेशर ऑन है दोनों टीमों पे। अब यहाँ से 1-2 ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये दिल की धड़कन तेज करने वाले ओवर है, और कमजोर दिल वाले इस मुकाबले को ना देखे तो अच्छा। ये अपील यहाँ पर वाइड करार यहाँ पर एम्पायर द्वारा। सैंडी भाई, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि विज्ञान कहता है कि हृदय की धड़कन ना मिनट में 72 बार धड़कती है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे प्रेशर वाले सिचुएशन मैचों में 120 बार धड़केगी, तो कमज़ोर दिल वाले इस मुकाबले से दूर रहे, ना देखे तो ही अच्छा है, क्योंकि हृदय की धड़कन बढ़ा देगा यह मुकाबला। देखिए क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है, और 2 दिलों का मेल है, जिसका दिन रहेगा वो जीत जाता है। और यहाँ पे देखिए, ओहो, और देखिए छगन जानते हैं कि यहाँ से सिंगल फ्लिक किया, ताकि जोर से नहीं मारना चाहते हैं, क्योंकि उसको मालूम है गेम को धीरे धीरे आगे लेकर जाने का। शायद ये महेंद्र सिंह धोनी को आइडल मानते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी देखिए धीरे धीरे चेन्नई के लिए खेलते हैं या इंडिया के लिए, धीरे धीरे गेम को आगे चलाते हैं। उस तरह यहाँ पर बैटिंग कर रहा है छगन। इनसाइड आउट, देखिए ये क्लास है इस खिलाड़ी का, और गेंद जाएगी 6 रन के लिए। सिक्सर, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का सिक्सर। थैंक यू डीजे, लाजवाब छक्का और कवर्स के और क्षेत्र बॉल में। दीजिए जुनी बॉल कितने हुए? बॉल लास्ट बॉल है के स्कोर लास्ट बॉल टू गो। सैंडी भाई, ये एंडी है ना, ये टेनिस पे इतने आसानी से कवर्स पे छक्के मारते हैं ना, ये देखते ही बनता है इस बंदे की क्लास। और मैं कहता हूँ कि लोकल का ये है ना नंबर 1 प्लेयर है, और ऐसे ही नहीं कहता हूँ, इसका बल्ला बोलता है, इसकी गेंद बोलती है। यहाँ पर विकेट की तलाश में है स्वीट 11। शानदार शॉट और शानदार बॉलिंग, और ख़राब थ्रो कहूँगा मैं। यहाँ पे डॉट होनी चाहिए थी, और बेमतलब का थ्रो वहाँ पर रनआउट के लिए, लेकिन वहाँ पर अच्छी बात है कि पुरोहित थाली के लिए विकेट नहीं गिरा और रन भी मिला।
स्वीट 11 की ओर से अच्छी गेंदबाजी, लेकिन एक रन खर्च किया, अतिरिक्त रन। और कहीं ना कहीं इसकी पिछली गेंद पर जो छक्का लगा था ना, तो यहाँ से इस pressure को 47 हल्का लॉस ऑफ किया। 4 विकेट। कितना? 47 लॉस ऑफ 4 विकेट। और 7 ओवर शायद। यह 7 ओवर 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर निश्चित तौर पर सैंडी भाई ये मुकाबला क्रिकेट की तरह रंग बदलेगा और जरूर बदलेगा। कभी उस बात कभी उस बात, और ये मैच निश्चित तौर पर अंतिम के क्षणों तक जाएगा और इस गर्माहट को बढ़ाएगा यहाँ पर इस शानदार मैदान में। और देखिए अब 30 गेंदों में चाहिए लगभग 56 रन और मैच ऑन है भाई, क्योंकि 12 का भी रन रेट नहीं है। 30 गेंदों में 56 ये खिलाड़ी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वीट 11 इस तरह की गेंदबाजी करेगी कि और 2 ओवर यहाँ पर बिल्कुल पकड़ कर सैंडी भाई, रखेगी। मैं कुलदीप तोलिया सर के साथ भी खेला हुआ, स्वीट 11 में भी खेला हुआ और पुरोहित थाली में भी खेला हुआ, तो दोनों टीमों का माइंडसेट जानता हूँ। ये टीम कोई भी गिव अप नहीं करेगी और यहाँ से देखा जाए ना, अभी भी मैच 50-50 ऑन है और यहाँ से 1-2 ओवर कौन अच्छे खेलता है वो इस मैच की दशा और दिशा तय करेगा। देखिए अब पावर हिटर है छगन नॉन स्ट्राइक पर खड़ा है, लेकिन डेंजर बैटर, मिडल ऑर्डर डेंजर बैटर सूरत का स्टार है एंडी, और हेमंत नागपुर का आइकॉन। गेंद हवा में, नीचे फील्डर मौजूद और ये मिसफील्ड जाएगी, गेंद सी मारेगा से पार, 4 रनों के लिए। ओहो क्या बात है, ये चौकार यहाँ पर पलटवार कर जी सकता हाँ है। सैंडी भाई, और देखिए इसलिए इसके पिछली गेंद पर भी एंडी ने ये कवर पॉइंट रिदम में जो छक्का मारा था ना, कॉन्फिडेंस लेवल, इसका आत्मविश्वास बहुत ऊपर लेकर जा सकता है, क्योंकि अभी जरूरत है 53 रन की, शायद 52 रनों की। सैंडी भाई यहाँ पर कुलदीप तोलिया सर आप ऐसी उम्मीद नहीं करते कि वो ऐसी गेंदों को जाने दे, लेकिन मोस्ट वेलकम रन है ये पूरे थाली के लिए। ये हवा में गेंद, ये मौका बन सकता है, नीचे हेमंत आए हैं और हेमंत छोड़ते नहीं है, बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर, ऑफ कटर डाली थी यहाँ पर और एंडी का विकेट गिरा यहाँ पर। सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? देखिए यहाँ पर इस गेंदबाज के लिए मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि इस गेंदबाज ने यहाँ पर दिखा दिया हमें और बाकी सब पानी कम है, क्योंकि हमारे गेंदबाजी में दम है इस मैदान के, हम बाजीराव सिंघम है। देखिए आरआर के सिक्सर किंग यहाँ पर आ चुके हैं, नाम है प्रहलाद। प्रहलाद की अगर बात, 37 गेंद खाली खेला है और 37 गेंद में इसने 27 छक्के इस मैदान पे मारे, तो प्राउड फील महसूस करता है। और मैं तो काफी खुश हूँ, क्योंकि ये मेरी डिस्ट्रिक्ट से आता है, रायगढ़ अपना पुणे से, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, और रायगढ़ जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली थी। तो मैं तो प्रहलाद के लिए प्राउड फील महसूस करूंगा। क्या भाऊ निकला भाऊ से टक्कर लेने, लेकिन भाऊ कोई मामूली इंसान है, यह सिक्सर किंग है। प्रहलाद भाऊ आप आरसीएल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर ब्रेक थ्रू मिला है, 1 मिनट। आरसीएल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तुम्ही पुण्यावरतून आलात और इस टूर्नामेंट के बारे में कहते हैं ना, अंधार फार झाला दिवा पाहिजे राष्ट्राला, पुन्हा एकदा जिजाऊंचा शिवा पाहिजे, और छत्रपति शिवाजी महाराज। और पुणे की तो टीम की बात आप तो जानते हैं, डिंग डोंग, जिस टीम को कप्तान है और योगेश पेनकर, जो मेरे गांव से बिलोंग करते हैं, महाड़ से, और वहाँ पर मेरा गाँव है। क्या कहना चाहेंगे इस आरसीएल के बारे में? बहुत ही खूबसूरत आयोजन है और सारे बाहर के खिलाड़ियों को यहाँ पे अपना गेम दिखाने का मौका मिलता है, तो धन्यवाद है कमेटी का सबसे पहले कि उन्होंने सबको फॉरेन प्लेयर्स को इसका मौका दिया, और चलते हैं इंटरेस्टिंग मैच की ओर। और नया बैटर उनकी ये गेंद दम्मू के लिए, और यहाँ पर पहली गेंद पे बीट किया दम्मू को। सैंडी भाई दम्मू के बारे में बता दो कि लोकल जितने भी खिलाड़ी हैं ना, उनमें से बड़े हिटर है दम्मू, लेकिन आज थोड़ी प्रेशर वाली कंडीशन है, आज उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। संजू भाई और एक फैंस हमारे राजपुर समाज से बिलोंग करते हैं, खास करके झालोर डिस्ट्रिक्ट में गांव है तवाव, और जब तवाव टीम में आती है ना, तो मैं कहता हूँ टीम आ चुकी है तवाव भाई, सामने वाले के ऊपर बनाती है दबाव, और उसी गांव से बिलोंग करते हैं, और इनका नाम है नरपत राजपुरोहित, जो बेंगलोर से, और क्रिकेट के बहुत काफ़ी अच्छे फैंस भी है, और ये इंश्योरेंस एडवाइजर भी है, और खास करके फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर से सूरत में आरसीएल देखने के लिए आए। और ये नवा में और जाएगी, इसी मारेगा 5-4 रनों के लिए और खुद चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। नरपत जी इंश्योरेंस एडवाइजर भी है। आरसीएल के बारे में क्या कहेंगे नरपत जी? इस टूर्नामेंट के बारे में, आरसीएल का जो क्रेज है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सैंडी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ राजपुरोहित समाज को, जो इतना बहुत ही भव्य आयोजन करता है, और यहाँ की जो चर्चा है, ये पूरे भारत में जो आरसीएल जो
राजपुरोहित क्रिकेट लीग सूरत का जो ये आयोजन होता है उसमें पूरे भारत के लोग इसको देखते हैं। और ये कोई, मैं तो बोल रहा हूँ, ये प्रयागराज के कुंभ मेले में जाना और स्नान करना और यहाँ पर आना और पूरे ब्रह्म समाज का एक साथ में स्नान करना है जैसा है, ये बहुत ही भव्य आयोजन रहता है। और लोगों की निगाह रहती है कि कब आरसीएल आएगा, कब सूरत का ये जो राजपुरोहित समाज का जो प्रीमियम लीग आएगा, इस पे लोगों की नज़र रहती है। तो बहुत ही भव्य आयोजन रहता है और मैं धन्यवाद देता हूँ आरसीएल की पूरी आयोजनकर्ताओं का और यहाँ के जो कमेटी के जो मेंबर वगैरह हैं, जो बहुत ही शानदार शॉट वहां पर, मन से और धन से इस आयोजन को सफल बनाते हैं और जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन को सफल बनाने में जो धन्यवाद जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए राजपुरोहित प्रीमियर लीग सूरत आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नरपत जी ने अपना यहाँ पर 2 शब्द रखे समाज के लिए इस टूर्नामेंट के बारे में जो आपने कहा, तो थैंक्स नरपत जी, जो खास बेंगलुरु से बिलोंग करते। आरसीएल का क्रेज और इस टूर्नामेंट को एक साथ देखने का और वर्ल्ड कप का माहौल बनाने का आरसीएल कमेटी और खिलाड़ियों को अगली गेंद लेकर लग तैयार। एक बार हेमंत फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लाइन, गेंद को घुमा दिया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। लाजवाब चौका और ये कैच छुपता होगा यहाँ पर एक जो मौका मिला था छगन का। चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। लाजवाब चौका और हेमंत को मिल गया यहाँ पर मौका। बिल्कुल सैंडी भाई, हेमंत से ऐसी उम्मीद थी नहीं टीम को, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट प्लान गेंद फेंकी और जिसका भरपूर फायदा यहाँ पर। शानदार बल्लेबाजी आरपीसी छगन द्वारा 12 गेंदों पर 22 रन, एक जीवनदान जरूर मिला था। अब 4 ओवर का खेल बाकी है, यानी कि अब 24 गेंदे और 42 रन। मैच ऑन है, 50-50 अभी भी, और 5 विकेट गिर चुके हैं। क्या लाजवाब मुकाबला और क्वार्टर फाइनल मुकाबला निश्चित तौर पर ऐसा ही होना चाहिए। जो दर्शक आज इस मैच को देखने आए हैं, जो दर्शकों को उम्मीद है, ऐसी उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ ये मैच, और निश्चित तौर पर ठंड के माहौल में गर्मी बढ़ती हुई इस मैच की लाजवाब मुकाबला। ऐसे मुकाबले देखने के लिए बेताब होता है दर्शक, और एम्पायर को भी मजा आता है, कमेंटेटर को भी मजा आता है कमेंट्री करने का, एम्पायर को एम्पायरिंग करने का। और अब आए हैं गेंदबाजी के लिए, और शायद मेरे ख्याल से कुलदीप तोलिया सर, और लाजवाब मूव, खूब अपनी टीम के लिए जिम्मेदारी ली है, और कैप्टन का मूव है ना, लाजवाब मूव है ये मैं कहूंगा। और यहाँ पर कुलदीप तौलिया सर यहाँ पर पलटवार करना चाहेंगे स्वीट 11 के लिए। और देखिए अब बैटर छगन, जो राजस्थान प्रीमियर लीग खेल कर आए चुके, और इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। पूरे थाली किया, यह सबसे बड़ा विश्वासु बैटर यहाँ पर स्ट्राइक पर है, क्योंकि राजस्थान प्रीमियर लीग खेलना, जैसे आरसीएल खेलना जैसे हर खिलाड़ी का सपना होता है ना इस समाज का, वैसे राजस्थान प्रीमियर लीग खेलना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। आईपीएल का लेवल का ये टूर्नामेंट है। कुलदीप ये गेंद, और कुलदीप को जब भी देखता हो ना, तो उनके साथ में काफ़ी टूर्नामेंट खेला हो, लाजवाब एक्सपीरियंस गेंदबाज है। और धम्मू है ना, किरण पोलार्ड की तरह खेलते हैं, इनके डाउन द विकेट जो सीधे छक्के जाते हैं ना, लाजवाब जाते हैं। और आज इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैच अभी तक 50-50 है, क्योंकि दोनों टीमों के पास वो क्वालिटी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। कौन सी टीम अब अंतिम के कुछ ओवरों में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी, कौन सी टीम जीतेगी, आप देखते रहिएगा। अगली गेंद कुलदीप चले, उनकी ये गेंद हवा में, नीचे फील्डर दौड़ते हुए वहां पर फील्डर से दूर रह जाएगी, 1 बाउंस सीधे फील्डर के हाथों में। 1 रन पूरा किया, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर छगन द्वारा, 2 रन। और यहाँ पर शायद गलत एंड बट थ्रो, और बेहतरीन फील्डिंग और खास करके रनिंग बिटवीन द विकेट। हाँ, ये थ्रो गलत था, क्योंकि अगर यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर की वहाँ नहीं, स्ट्राइकर के वहाँ अगर थ्रो करते डायरेक्ट, तो यहाँ पर चांस 80% बन जाता। स्टेप ऑफ किया है, लेकिन फील्डर वहां पर है, और यहाँ से 2 रन मिलने की कोशिश, ये खतरे से खाली नहीं था यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर मौका नहीं, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं यहाँ पर छगन और धम्मू। बिल्कुल सैंडी भाई, जो सीधी बॉल आती है ना, उसमें चांस कम रहता है, और जो हवा में होती है ना, एयर में, तो उसको थोड़ा सा नीचे आने में जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो टाइम लगता है ना, उसमें बल्लेबाज रन कंप्लीट कर सकता है। लाजवाब मुकाबला, और निश्चित तौर पर कुलदीप तौलिया सर ये पलटवार करने के लिए तैयार। बहुत बढ़िया, आला दर्जे की गेंदबाजी, और कुलदीप तोलिया सर को हाई रेटेड क्यों कहा जाता है, ऑलराउंडर प्लेयर है, और मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है समाज के, और ऐसे ही नहीं कहा जाता, अपनी काबिलियत यहाँ पर दर्शाते हुए बल्ले के साथ और बॉल के साथ भी सैंडी भाई। और खुशी का मौसम तो ये होगा, अगले साल आरसीएल सीजन 9 में शायद ऑक्शन होने वाला है, तो बहुत बड़ी बोली लग सकती है इन खिलाड़ियों के लिए।
ओह वाइट बॉल, देखिए प्रेशर, और ये बताता है कि ये मैच कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों टीम चाहेगी कि सेमीफाइनल की आज चौथी टीम बनना और इस मुकाबले में बने रहना। दोनों के पास 50-50% चांस है इस मैच को जीत कर आगे सेमीफाइनल की ओर जाना। कुलदीप तौलिया सर और स्ट्राइक पर है अब दम्मू। और यहाँ पे क्लास दिखाता हुआ, लेकिन फिल्टर वहां पर मिड ऑन के क्षेत्र में सजा हुआ है, मिल जाएगा सिंगल। देखिए ये ओवर महत्वपूर्ण है और ये आपको स्वीट 11 चाहेगी इस ओवर में और एक विकेट लेने की कोशिश। अंतिम बॉल बाकी इस ओवर की, अंतिम बाकी है। हाँ सैंडी भाई, तारीफ करनी पड़ेगी स्वीट 11 की, क्योंकि 100 रन का अब जो टारगेट था ना, बैटिंग लाइनअप देखे तो पुरोहित थाली की तो उनके लिए नाश्ते के बराबर था, लेकिन जिस तरह से जिस अंदाज में गेंदबाजी की है, लाजवाब एफर्ट बनता है यहाँ पर स्वीट 11 का। गेंद हवा में, नीचे फील्डर और गेंद जाएगी सीमा रेखा से पार। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, मैक्सिमम 6 रनों के लिए लाजवाब सिक्सर। ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का सिक्सर। स्कोर इस प्रकार से, इस छक्के के साथ प्रेशर करता हुआ 18 गेंदों पे 31 रनों की जरूरत, सैंडी भाई 19 गेंदों पे 37 रनों की जरूरत थी, लेकिन ये अंतिम बॉल पे जो छक्का आया ना, टाइमली छक्का कहूंगा। 18 गेंदे 31 रन की जरूरत है। और मैंने पहले ही कहा था स्वीट 11 चाहेगी यहाँ पर छगन का विकेट लेना, क्योंकि छगन राजस्थान प्रीमियर लीग और खास करके ये दम्मू सैंडी भाई यहाँ पे दम्मू ट्रिप का इक्का साबित होता हुआ, और जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी करा ना, अपने लिए मैच पलटा है। और यहाँ पर उनके स्ट्रॉन्ग जोन में दे दी कुलदीप सिंह तोलिया सर ने ये बॉल, और वो स्ट्रॉन्ग जोन में ही उन्होंने छक्का लगा दिया। काफी पावरफुल है ये बल्लेबाज, लाजवाब बल्लेबाजी, दम्मू की तारीफ बनती है यहाँ पर। दोनों बल्लेबाजों द्वारा अच्छा कमबैक यहाँ पर अपनी टीम के लिए। 18 गेंदों में 31 रन की जरूरत है और ये माहौल बनता है आज के दिन कौन खुशी से सोएगा और कौन आज की रात पूरी रात रोएगा, क्योंकि आरसीएल यानी अपने समाज का ये टूर्नामेंट एक वर्ल्ड कप का लेवल कहते हैं ना, समाज की अपने देश की जर्सी पहनकर जब हम अपने देश के लिए खेलते हैं ना, या अपने स्टेट के लिए खेलते या अपने गांव के लिए खेलते, वो अलग ही प्राउड फील महसूस करता है। लेकिन आज आरसीएल में अपने टीम के लिए खेलना, इस टीम में चयन होना इतना आसान नहीं है। मैंने देखा जो सिल्लर से बिलोंग करते कैलाश जी, उन्होंने कहा कि 75 में 35 की एज में और इस आरसीएल में जगह नहीं बना पाया और खेद व्यक्त करता हूँ। और ऑर्गेनाइजर है वॉलीबॉल के ऑल ओवर इंडिया के टूर्नामेंट का, बिल्कुल सैंडी भाई। और उन्होंने कहा, परसों मैंने एक खिलाड़ी को देखा था जिसका नाम है, बालोतरा से बिलोंग करता है, शायद 14 साल का वीरू, और इस वीरू ने 14 साल अगली गेंद लेकर तैयार। ये शॉट ऑफ गुड लेंथ है यहाँ पर। ओहो क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी। गेंदबाज आकाश होता हाथ गेंदों में चाहिए 31 रन, यानी 31 रन चाहिए। कौन सी टीम के सर पर मंडा रहा है कतरा? बहुत बढ़िया गेंदबाजी, आला दर्जे की गेंद दिख रही नहीं है वहां पर फील्डर को। और फील्डिंग देखिए, दिल और खराब फील्डिंग कहूंगा मैं। यहाँ पर 1 रन होना चाहिए थे और बन गए 2 रन। एक रन का, एक रन। हाँ, क्योंकि अब दम्मू चाहते हैं कि स्ट्राइकर छगन के पास रहे, क्योंकि 16 गेंदों में अब 30 रन की जरूरत है। लगभग 12 के आसपास, 12 से नीचे ये पलटवार करना जानता है और छगन के पास वो ताकत है। 2 रन कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब चाहिए शायद 15 में 15 गेंदों में 28 रन। भाई दिल की धड़कन तेज हो रही है, सेठ जी पे मेरी नजर पहुंच रही है। पुरोहित थाली के ऑनर उनके अभी धक धक हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। देखिए वहां पर पुरोहित थाली के ऑनर है और यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में स्वीट 11 में रतन जी। गेंद हवा में, अब की बार मौका बन सकता है, कैच पकड़ पाते हैं कि नहीं। अच्छी फील्डिंग कहूंगा यहाँ पर। ऐसा एफर्ट होता है ना, ये टीम को लिफ्ट अप करता है और टीम की एनर्जी लेवल भी ऊपर करता है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कहूंगा मैं छगन द्वारा। छगन काफी एक्टिव है विकेटों के बीच में, 1 रन को 2 में कन्वर्ट किया। लाजवाब फील्डर की एफर्ट देखिए, बैकअप का फील्डर कितनी तेज रफ्तार से आया था। मैं हमेशा कहता हूँ चीते की चाल बाज की नजर क्रिकेटर की जिगर पर कभी संदेह नहीं करते। ये वो खिलाड़ी जो कभी भी बाजी पलट सकते हैं। और शानदार शॉट वहां पर धर्मेश के द्वारा सीधे बल्ले से, मैंने कहा था ये केरन पोलार्ड की तरह। धर्मेश नहीं है, छगन, मैंने पहले ही कहा था। धर्मेश है, धर्मेश है। ओके धर्मेश।
सैंडी भाई डाउन द विकेट है ना, धर्मेश जैसे छक्के कोई नहीं लगा सकता। आरसीएल के लोकल जितने भी प्लेयर है ना, लाजवाब। ये ओपनर बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पर अपनी टीम के लिए नीचे के क्रम में बल्लेबाजी कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि मेरी वैल्यू क्या है इस टीम में। स्कोर है 83, लॉस ऑफ 5 विकेट। 13 गेंदे 20 रन, अंतिम महत्वपूर्ण गेंद इस मैच की। और वाइड एम्पायर ने बाहें खोली अपनी। 13 गेंदों में अब चाहिए 19 रन की जरूरत है। पुरोहित थाली, देखिए क्या मैच हुआ, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। कौन लेगा इस मैदान से आज के दिन में रेस्ट? जो हार गया इस टूर्नामेंट से बाहर गया। और देखिए क्या अंतिम गेंद, और यहाँ पे ब्लॉक होल में डाली थी, लेकिन यहाँ पर फील्डर है। एक छक्का खाने के बावजूद भी एक अच्छा ओवर, लाजवाब ओवर। अभी भी 2 ओवर 19 रन 18 रन। और यहाँ पे सैंडी पे मैच ऑन है, 5 विकेट गिरे 5 हाथ में। स्वीट 11 के लिए ये ओवर टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और टर्निंग पॉइंट पूरे थाली के लिए हो सकता है। लेकिन ये ओवर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ओवर में अगर स्वीट 11 ने 3-4 रन 5 रन पे रोका ना तो मैच ऑन है। लेकिन इस ओवर में अगर 8-10 रन आ गए ना तो कहानी खत्म, शटर डाउन करना पड़ेगा। लेकिन कौन से टीम का? देखिए सुमेर सिंह नाडोल वहां से दौड़ते हुए, वहां पर भरत साकरना दौड़ते हुए, सैंडी अंदर आते हुए, सब कुछ आते हुए, मैसेज पे मैसेज आते हुए, देखते हुए कि इस मुकाबले की अहमियत क्या है। जीते तो सेमीफाइनल में और हारे तो इस टूर्नामेंट से बाहर। लाजवाब मुकाबला, देखते रहिएगा हमारे साथ। इस मुकाबले की धड़कन तेज करने वाला मुकाबला, निश्चित तौर पर एक बेहतरीन मुकाबला। रणनीति बनाती हुई दोनों टीमें, स्वीट 11 भी रणनीति बनाती हुई, यहाँ पर पुरोहित थाली भी रणनीति बनाती हुई। लेकिन ये रणनीति कौन सी टीम सफल हो पाएगी? 12 गेंदे, अंतिम महत्वपूर्ण गेंदे, कौन अपने नर्व्स को कंट्रोल कर पाएगा और कंट्रोल करते हुए इस मुकाबले को जीत कर पाएगा? ये कुछ ही गेंदों का खेल आपके सामने है। आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हम बेताब है, और दोनों बल्लेबाज बेताब जीत के लिए, फील्डिंग टीम फील्डिंग के लिए बेताब। जानिएगा इस मुकाबले का। की बात करूं तो आज के दिन का सबसे हाई वोल्टेज मैच। देखिए कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी यहाँ। अब चाहिए 12 गेंदों में 19, बिल्कुल 18 रन। 12 गेंदों में 18 रन। और गेंदबाजी में मुझे लगता है यशवीर 12 गेंदों में 18, और स्ट्राइक पर है। बहुत बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद, बेहतरीन गेंद। आइकॉन खिलाड़ी है यशवीर, ये जानता है इस हालत में किस तरह की गेंदबाजी करना। और धम्मो अभी भी स्ट्राइक पर है। बिल्कुल सैंडी भाई, ऐसी गेंद फेंकने के लिए आपके पास बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी ओवर पिच होते ही सीधा छक्का चला जाता है। लाजवाब मैच। और देखिए मैंने कहा था ना, छक्का चला जाता है, और ये गेंद जाएगी सीमा रेखा से पार। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। 6 रन, 6 मैक्सिमम। ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का 6। और ये देखिए पॉइंट रीजन में ये ऐसी हालत में खेलना इतना आसान नहीं है। आपको यहाँ पर क्लास दिखाना होगा। कहते हैं ना, भाई ना भाई हृदयात फक्त छत्रपतींचा छावा। बिल्कुल बिल्कुल सैंडी भाई, तो 6 धावा। अब सिर्फ 12 रन की जरूरत है। 10 गेंदे और 12 रन। अगली गेंद एक बार फिर से बहुत ही लंबा छक्का, और डाउन द विकेट। 6 रन के लिए 6। ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का 6। थैंक यू डीजे। सैंडी भाई मैंने कहा था ना, धम्मू ओपनर बल्लेबाज है, आज इधर डाउन द विकेट अपने मतलब बस 6-7वें पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं। और मैंने कहा था केरन पोलार्ड की तरह बल्लेबाजी करते हैं, और डाउन द विकेट जो इनके छक्के हैं ना वो देखते ही बनते हैं। यहाँ पे स्वीट 11 मंत्रणा करती हुई, लेकिन जो जोश दिखना चाहिए था वो अंतिम के 2-3 ओवरों में दिखना नहीं चाहिए, वो दिखा ही नहीं, जो उनकी टीम को लिफ्ट अप करे या जीत दिला सके। बाकी धम्मू की तारीफ बनती है यहाँ पर। 9 गेंदों में 6 रन की जरूरत है। क्या पलटवार किया है, जबरदस्त प्रहार किया है। नाम है दम्मू, और इस आरसीएल के राजपुरे समाज के पोलार्ड कहा जाता है इनको। क्या स्ट्रोक खेला है। और ये गेंद, और इस गेंद को घुमा दिया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा से पार। और ये विजयी षटकार, 3 गेंदों में 3 छक्के, और पूरे सेमीफाइनल में आती हुई, और स्वीट 11 इस टूर्नामेंट से बाहर होती हुई। सेठ जी के दिल की धड़कन जो एक समय 125-130 गई थी, वो अब धीरे-धीरे आती हुई बहुत बहुत बधाई पूरे थाली को, और स्वीट 11 की तारीफ बनती है इस गेम पर।